हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को। दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसके अब तक हम 27 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये बुक आपके ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बुक में लगभग 40 सेट हैं और पर सेट यानी कि प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। यानी कि यदि आप इसको बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस बुक में क्वेश्चनों को इसी प्रकार सेट किया गया है जिस प्रकार से रेलवे की परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछा जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 28। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? सही आंसर है महात्मा गांधी। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? क्वेश्चन है, किस शिलालेख ही है दोस्तों ये शिलालेख या फिर राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? सही आंसर है शिला राजा देश 13। ठीक है, आप इसको शिलालेख 13 भी कह सकते हैं। अकबर द्वारा धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? सही आंसर है इबादत खाना में। कहाँ पर? इबादत खाना। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे? क्वेश्चन है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? राइट आंसर है गुरु अंगद। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सही आंसर है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु। किसने यह कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो एक हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। देखिए इंपॉर्टेंट कथन है, एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये शब्द हैं आर हैस के। किसके? आर हैस के। देखिए इनका पूरा नाम है रुडोल्फ हैस। रुडोल्फ हैस। किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी मयूर। देखिए इनका पूरा नाम है प्रोफेसर राम से मयूर। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में कक्षाओं में प्रथम कहा है? सही आंसर है मुरले। मुरले। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? सही आंसर है मिश्रित खेती। द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? आंसर है प्रवाही जल। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी क्रेटेशस। क्रेटेसस। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है झाड़ी। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है तो यह है अमीबा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? अमीबा। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी जे.सी. बोस ने। किसने? जे.सी. बोस। देखिए किस्कोग्राफ ये होता क्या है? पौधे के विकास को मापने का यंत्र है किस्कोग्राफ। ठीक है दोस्तों, जे.सी. बोस का मतलब क्या है? जगदीश चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र एक द्वारक है कहाँ होता है ये? सही आंसर है कपाल में। कहाँ पर होता है? कपाल में। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था?
1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? सही आंसर है मीर जाफर। किसने? मीर जाफर ने। कैल्प क्या होता है? क्वेश्चन है कैल्प क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। कैल्प क्या है? समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। निम्नलिखित में से विषम पद बताइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम पद बताइए। तो देखिए असीता सम ये एक विषम पद है दोस्तों। देखिए रूबी, पन्ना और नीलम कलर्ड स्टोन्स या रतन में से हैं, ठीक है, जवाहरात हैं ये, जबकि जो कि कांतित रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि असीतास्म एक अग्नि चट्टान होता है, ठीक है। चलिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? देखिए आपसे बात कर रहा है लगभग कितने समय में। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? तो सही आंसर है 8 मिनट में, लगभग में 8 मिनट। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन है रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ऑप्शन यहाँ कट रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन था प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग प्रयुक्त होता है? प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सा भाषा प्रयोग की जाती थी? इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सा भाषा प्रयोग की जाती थी? सही आंसर है HTML। HTML। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है जीव पारिस्थितिकी। क्या नाम इसका? जीव पारिस्थितिकी। बार पिंड किसमें पाया जाता है? बार पिंड किसमें पाया जाता है? आंसर है मादा कायिकी कोशिका में। मादा कायिकी कोशिका में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है इनके तापमान पर। किस पर? तापमान पर। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है? वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? सही आंसर है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? तो यह है पुनःचक्रण। पुनःचक्रण। बर्मी कंपोस्टिंग किस से की जाती है? क्वेश्चन है बर्मी कंपोस्टिंग किस से की जाती है? तो ये की जाती है कृमि से। किससे? कृमि के द्वारा। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? देखिए क्वेश्चन था आपका कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें, यानी कि पीने के पानी को दूषित कर दे, गंदा कर दे, तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो फैलेगी टाइफाइड। क्या फैलेगी? गंदे पानी से फैलता है टाइफाइड, ठीक है। भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? सही आंसर है बांग्लादेश। किस देश को? बांग्लादेश को। कॉफी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड है? कॉफी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका कैफीन। क्या है आंसर? कैफीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सही आंसर है निकेल। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बल्कनीकरण। बल्कनीकरण। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश।
भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? राइट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। संडा ट्रेंच कहाँ है? देखिए सैंड भी लिखा मिलता है कभी कभी एग्जाम में, सा पे एक ही मात्रा भी रहती है बुकों में। सेंडा या सेंडा ट्रेंच कहाँ है? तो ये है हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? सही आंसर है कोयला। कोयला एक जैव सेल है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडीज डेज के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडीज डेज के लेखक कौन है? सही आंसर है आर.के. नारायण। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत का प्रभुसत्व किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही आंसर है 1858 यानी कि 1858 में। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी सिरा हृदय से फेफड़ों में शुद्ध रक्त लाती है? तो उसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर है एनी बेसेंट। उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल उपभोग भाग कुल आय। ठीक है, कुल उपभोग भाग देंगे इसमें किसका? कुल आय का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सही आंसर है अस्पष्ट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है अस्पष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? राइट आंसर है शैवाल। क्या बदलता है? शैवाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है तो ये है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? सही आंसर है ग्रेफाइट। संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है। देखिए आपसे यहाँ पर RDX का फुल फॉर्म पूछ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।